आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हम कहाँ पर खड़े। सरकारी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पूरे राम बख्श हम आए हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय पूरे राम बख्श की सच्चाई को जानने के लिए। आइए हम क्लास में चलते हैं, यहाँ पर बच्चों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर कौन सी क्लास है? अच्छा एक और कितने बच्चे हैं सर आज? गिन के बताना पड़ेगा। बैठो जरा से, बैठ जाओ। 2 4 5 6 7 8 9 10 जी। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं जी। कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे हैं आपको? गणित बोलेगी वो। गणित पढ़ा रहे हैं। गणित में क्या पढ़ाया गया था सर? गिनती। कितनी कहाँ तक गिनती आती है आपको? 100 तक। क्या नाम है? आप कौन कौन से विषय पढ़ती हो? हिंदी पढ़ती हो? हिंदी, इंग्लिश और 5 का पहाड़ा सुनाइए। 5 का पहाड़ा। 5 से 35 के बाद 5 9 45 नहीं 5 से 35 के बाद आगे बोलो, घबराओ नहीं। डरिए मत। 5 से 35 के बाद 5 से 35 के बाद 5 और ठीक। हाँ 50। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? ड्रेस कहाँ है? पैसा नहीं आया या ड्रेस लिए? बताइए। पैसा तुम्हारा आया है? ड्रेस का पैसा आया? ड्रेस भी खरीदा है, पहन कर नहीं है। ड्रेस खरीदा? नहीं खरीदे हो? पापा नहीं खरीदे। हम हैं इस वक्त प्राथमिक विद्यालय पूरे राम बख्श में। यहाँ के बच्चों से जाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बच्चा एक और दो लोगों को छोड़कर कोई भी ड्रेस में नहीं है। ये कक्षा है, एक का है, एक का है। कौन सी क्लास में हो? पूरा बताइए बेटा। एक में क्या पढ़ रहे थे? गणित, गिनती बोलो। गिनती पढ़ाई नहीं सब द्वारा? कहाँ तक तुम्हें गिनती कहाँ तक आती है? 100 तक। कक्षा 1 का बच्चा है, लिखवा कर देखिए। हाँ एक से लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बहुत है बेटा, बहुत है। 27 लिख कर दिखाओ। दिखाओ इस पे। ये बिल्कुल 27 सही लिखा है। 29 लिखो। लिखो 29, जो सर बोले वो लिखो। 63 लिखो। थोड़ा धीमा बोलिएगा, अभी 1 का बच्चा है। 63 63। हाँ ठीक है, लिख रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही बच्चे होने चाहिए हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों के, तब जाकर हमारे यहाँ की सरकारी विद्यालयों की स्थिति सही होगी। आइए हम कुछ और बच्चे से। क्या नाम है आपका? कॉपी कहाँ है आपकी? बहुत वीक बच्ची है, लेकिन साथ कॉपी में कहाँ पढ़ते है हैं। आपकी? जो पढ़ने लगातार रेगुलर आते हैं उनमें है टैलेंट, पढ़ते हैं बढ़िया। बैग में क्या कर रहे? पढ़ने आती हो यहाँ पर कि घूमने आती हो? कॉपी निकालो अपनी। क्या नाम है? सुमन जोर से बोलो। ये क्या लिखा है आपने? जो लिखे वो बोल। काफी रुके अब चेक कर लीजिए। ये आपने क्या लिखा? पढ़ नहीं पाती हो? पढ़ लेती है लेकिन बहुत कम। तो चलिए क्या लिखा? हैं? जाओ वहाँ दिखाओ, जाओ चलो हम पढ़ लेते हैं। पढ़ के बताओ, जाओ बताओ ये क्या लिखा है आपने? सर हमारे यहाँ के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। आइए हम दूसरी क्लास में चलते हैं, यहाँ के बच्चों से और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका क्या रीजन है? तो शिक्षक मेहनत नहीं करते हैं या फिर बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आइए हम दूसरी क्लास में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी एक शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं। आइए उनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश साहू है। मैं यहाँ पर डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा हूँ। बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल इस टाइम? इस टाइम हमारी क्लास में है, जो काउंट कर लीजिएगा। तो सुबह अटेंडेंस नहीं ली गई क्या? नहीं ली गई थी। तो फिर आपको पता होना चाहिए हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो हम सर पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो क्लास टीचर तो है नहीं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है प्रियांशी। खड़ी हो जाइए। क्या पढ़ा रहे थे सर अभी?
मैथ पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे मैथ में? सवाल। ये भाग बता रहे थे। आपको पढ़ना कहाँ तक आता है? 20 तक। 15 का सुनाओ। आपकी ड्रेस कहाँ है? घर पर क्या कर रही है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम किस किस को पता है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम किस किस को पता है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम किस किस को पता है? जिसको पता है वो खड़ा हो जाए, बताइएगा नहीं भी। बताओ किसको पता है? आपको पता है? अरे वो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया कि आप लोग आए नहीं थे जिस दिन ये पढ़ाया गया भारत के प्रधानमंत्री का नाम? आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री का नाम? खड़े हो जाओ। फिर खड़े क्यों नहीं हो रहे? और किसको पता है? आपको पता है तो खड़ी हो जाइए। जिस जिसको भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है वो खड़ा हो जाए। आपको क्यों नहीं पता है? आपको पता है? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप बताइए। वेरी गुड। ये देखिए, ये इस बच्चे ने बताया। आप बताइए क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। वेरी गुड। यहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ के सरकारी विद्यालय पर कि जो यहाँ पर बच्चे इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्वेश्चन बच्चों से करेंगे। आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं? आज खाने में क्या मिला? तहरी। और आज मिड डे के हिसाब से खाने में क्या मिलना चाहिए? आज तहरी मिला और दूध जो बच्चों को दिया गया। दूध दिया गया आप लोगों को? कितना कितना मिला? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। सच बताइए, बच्चों को दिखाइए। दूध मिला आप सब लोगों को? कितना मिला? आप लोगों को कितना कितना दूध मिला ये बताइए। एक गिलास दूध मिला? कितना मिला? 1 गिलास। कैसा था? पानी वाला था कि सही था? सही था। अच्छा, बच्चे डर रहे हैं हमसे, लेकिन हम बच्चों को हमसे डरना नहीं चाहिए। आइए हम इन बच्चे से जाने। क्या नाम है भैया आपका? पीयूष कुमार। ड्रेस कहाँ है? घर पर क्या कर रही? कौन सी क्लास में? हाँ? चलिए इस पर लिखिए जो हम बोल रहे हैं। अपनी विषय लिखो जो जो पढ़ते हो। और अब रजिस्टर कहाँ है? लिखो लिखो लिखो। हाँ हाँ। बस 3 ही सब्जेक्ट पढ़े थे। वैसे बच्चे ने लिखा तो सही है, हिंदी, इंग्लिश और गणित। आप लोगों से एक सवाल और, आप सबको में से किसको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? किस किस को पता है? बैठ जाइए आप लोग पहले। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस किस को पता है? बताइए। 2 अंकों की संख्या किसको पता है? सबसे बड़ी संख्या बताओ। कल बताया था कि समझाया कल ही। बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक 2 अंक पूछे हैं। कल अभी समझाया गया है। जी। किसको पता है? किसी को पता है? बताइए। 2 और 7 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 क्या चीज? 3। 3 भैया सही बता रहे हैं। 2 अंकों की बड़ी संख्या। एक अंक कितनी बड़ी संख्या होती है? 1 अंक बताओ पहले। 1 अंक कितनी होती है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? अंक बताओ, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इस क्वेश्चन के जवाब का आंसर बच्चे नहीं दे रहे। इसका क्या मतलब हो सकता है? तो वेरी गुड। आपको इतनी देर बाद पता चला? पता था कि नहीं पता था? किसने बताया? नहीं पता। तो आप अभी तक क्यों नहीं बता पा रही थी? बोल रही थी। और किसी को पता नहीं था, इस बच्चे ने केवल जवाब दिया। इसका मतलब यहाँ के शिक्षक मेहनत नहीं करते हैं, या तो शिक्षक मेहनत करते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आइए इस बात में हम सर से जानने कुछ कैसे पढ़ाया जा रहा है सर? यहाँ के बच्चों को कुछ सिंपल से सवालों के जवाब नहीं पता है। इसका क्या रीजन हो सकता है? बच्चे दरअसल आप पहली बार आए हैं, इसलिए बच्चे आप तो भयभीत और डर रहे, इसलिए बच्चे अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं दर्शक, और इसलिए बच्चे को पता हर चीज, लेकिन बच्चे बताने में संकोच कर रहे हैं। चलिए हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप बच्चों से पूछिए। अगर हमसे डर रहे हैं तो आपसे नहीं डर। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछिए।
चलिए बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बताओ? जबरा चालू करके दो। बोलो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13 कौन सी? 13 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 हाँ बोलो, बताओ, डरो मत। तो तुम्हें पता है? बोलो। सर ने पढ़ाया नहीं? पर 1 अंकों की आप समझ रही, सर ने पढ़ाया नहीं तो आपको पता क्यों नहीं? घर पे पढ़ती नहीं हो तो आपको ये तो शुरुआत का सवाल है, किस क्लास में? 5 में। ये तो सब बताया गया होगा आपको, आपको ये सब आनी चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है, आप हैं कि सर जी? हम। क्यों घर पे पढ़ती नहीं हो? घर पे कौन पढ़ता है? तो आपको ये सवाल तो आने चाहिए। चलिए आप बोर्ड पे आइए, हम कुछ बोलने आप लिखिए। तो हम लिखते हैं, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। इसको भाग करिए, इसको जोड़िए, इसको भाग करिए, उसको जोड़िए। इसको भाग करिए। आप बताइए, सही लिखा है? दोनों सवाल सही है कि गलत है? अगर जो सही है तो सही बताइए, अगर गलत है तो इसको सही कीजिए। ये सही जी बहुत अच्छा। ये थी, क्या नाम है आपका? प्रियांशी ने सवाल सॉल्व किए हैं जो सही हैं। यहाँ के आइए हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। यहाँ पर कितने बच्चे टोटल हैं और यहाँ पर शिक्षक कितने हैं? सर यहाँ पर कितने बच्चे हैं? अरे यहाँ पर 108 बच्चे हैं जी। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या कितनी है? 2 शिक्षक में 1 शिक्षक में। 2 शिक्षक, 1 शिक्षा में। एक शिक्षक के ऊपर मैक्सिमम कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है? 35 बच्चे। उस हिसाब से कितने शिक्षक होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो सर आप 3 टीचरों में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक के ऊपर लगभग 40 से 35 बच्चों का पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ के एक शिक्षक लगभग 60 से 70 बच्चों को पढ़ाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम माफियाओं पे बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर बाद में चलाइएगा महाराज, पहले यूपी के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। या अगर आपने अभियान तो बहुत बड़े बड़े चला रखे हैं, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ेगा यूपी तभी तो बढ़ेगा यूपी, लेकिन जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेगा यूपी, कैसे बढ़ेगा यूपी? इस सवाल का जवाब हमें दीजिए। आइए हम आपको विद्यालय के दूसरे क्लास का हाल दिखा देते हैं।